कौन है छठ मैया, क्यों करती हैं छठ पूजा? छठ व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, हमारे सभी माताओं, बहनों, भाइयों, प्रियजनों, गुरुजनों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम छठ पूजा की व्रत कथा सुनेंगे। आइए श्रवण करते हैं। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। शब्द छठ संक्षेप शब्द षष्ठी से आता है, जिसका अर्थ है छह ही। इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने के चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है। छठ पूजा का त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानें छठ के पर्व में किस किस से पूजन किया जाता है और क्या क्या चीज़ों से किया जाता है, इसका महत्व क्या है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्योहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों से भक्त इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाती हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा के प्रतिहार डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिवारजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्व को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। आइए जानें इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्री जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास।
चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, फुथनी, सब्जी और शकरकंद, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। प्रथम दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करती हैं। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। इस दिन भक्तों कोसी, करनाली और गंगा नदी में डुबकी लगाती हैं और प्रसाद तैयार करने के लिए यह पवित्र जल घर ले कर जाती हैं। द्वितीय दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास तोड़ती हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करती हैं और परिवारजनों को खिलाती हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करती हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण किया जाता है। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ एवं चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। पूजा के दौरान किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा करने के लिए केले के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भेंट लेने के बाद वे 36 घंटे बिना पानी के उपवास करती हैं। कैसे किया जाता है खरना। छठ पूजा में खरना का खास महत्व होता है और जो भी व्रत कर रहा है उसे खरना के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर मिट्टी का नया चूल्हा बनाएं। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर फाठी के चावल, गुड़ व दूध की खीर बनाई जाती है। इस खीर को बनाकर सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाएं। फिर व्रती इस खीर को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। इस खीर को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। यह व्रत चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहती हैं, ठेकुआ के अलावा चावल के लड्डू बनाती हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अग्रपात, गड़ी, छोहरा, चने, मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, मूली एवं नारियल, सिंदूर और कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होती हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रत के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ती हैं। सभी छठ व्रत एक पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से स्त्रियां छठ के गीत गाती हैं। इसके बाद अर्घ्य संपन्न करती हैं। सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है।
सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर फुहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया करती हैं, जिसे कोसी कहती हैं। यह पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने पर, कोई घर में शुभ कार्य होने पर की जाती है। इसमें 7 गन्ने नए कपड़े से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रख कर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। इस त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। इस पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करती हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर कोसी के गीत गाती हैं और छठी मैया का धन्यवाद करती हैं। चौथे दिन सुबह का अर्घ्य। उत्सव के चौथे दिन और अंतिम दिन समाप्त होता है, जब भक्त उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूरज की प्रार्थना करती हैं। माना जाता है कि उषा सूर्यदेव की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करती हैं और फिर अपना उपवास तोड़ती हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत उसी जगह पुनः इकट्ठा होती हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। कॉफी की प्रक्रिया यहाँ भी की जाती है। इसके बाद पुनः पिछली शाम को प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद व्रत कच्चे दूध से उगते सूर्य को देती हैं। अंत में व्रत अदरक, गुड़ और थोड़ा प्रसाद खाकर पूर्ण करती हैं। छठ पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत को सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत करते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करती हैं और श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव की पूजा करती हैं। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। घर परिवार की सुख, समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र सहित सभी परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना करना है। छठ का अभ्यास मानसिक शांति भी प्रदान करता है। छठ के दौरान छठ पूजा का नियमित प्रामाणिक प्रवाह गुस्सा, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करता है। हमारे देश में सूर्य उपासक के कई प्रसिद्ध लोक पर्व हैं जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। मॉरिशस, त्रिनिदाद, सुमात्रा, जावा समेत कई अन्य विदेशी द्वीपों में भी भारतीय मूल के निवासी छठ पर्व को बड़ी आस्था और धूमधाम से मनाते हैं। यह उत्सव सूर्य के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का दिन है। सूर्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे अस्तित्व का आधार ही सूर्य है।
इसमें सूरज को अर्घ्य देना यानी सूर्य को देखना आवश्यक है। यह सिर्फ सुबह या शाम के वक्त किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, कब तक सूरज को देखने की आवश्यकता है? आप अपने हाथों में पानी धारण करती हैं और पानी धीरे धीरे उंगलियों से निकल जाता है, तब तक ही सूर्य को देखा जाता है। सूरज को देखने के उसके आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, इसलिए पूजा मुख्य रूप से सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। यह माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान हैं, जिसमें सूर्य की पूजा की आवश्यकता होती है। उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता है और अच्छे सेवन के बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धौम्य की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों को कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह केवल तत्काल समस्याओं को हल करने में सक्षम रही है, ऐसा ही नहीं लेकिन बाद में पांडवों ने हस्तिनापुर वर्तमान दिन दिल्ली में अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य कर्ण सूर्य के पुत्र जो कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़े थे, वे भी छठ का अनुष्ठान किया था। पूजा का एक अन्य महत्व भगवान श्री राम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम और उनकी पत्नी सीता माँ ने उपवास किया था और 14 साल के निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष में कार्तिक के महीने में सूर्य देव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया, जिसे हर साल उत्साह से मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि सूर्य भगवान की पूजा कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को भी समाप्त करती है और परिवार की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह सख्त अनुशासन, शुद्धता और उच्चतम सम्मान के साथ की जाती है और एक बार एक परिवार छठ पूजा शुरू कर देता है तो ये उनका कर्तव्य हो जाता है कि परंपराओं को पीढ़ियों तक पारित करें। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान को सुख प्राप्त करने का समय आया, तब रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करती हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। नंबर 2 की कथा। कर्ण थे सूर्य के महा उपासक। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण ने न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे, बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे।
महाभारत में बताया गया कि अपने राज्य अंग प्रदेश, वर्तमान में बिहार का भागलपुर में वे घंटों तक जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक धार्मिक कहानी सनातन धर्म की आगे तीसरी की कथा। द्रौपदी ने किया था सूर्य षष्ठी पूजन। एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए और 12 वर्षों के वनवास पर चले गए थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहती है इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थीं। छठ पूजा की चौथी कथा। माता सीता ने रखा था व्रत। इसकी पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहती है पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता ने निभाई थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहाँ प्राचीन काल से सूर्य देव की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया 14 वर्ष के लिए वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुद्रुंग ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ की पूजा की शुरुआत हुई थी। घर की सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में ना करें ये गलतियाँ। अगर आप छठ पूजा करती हैं तो आपके इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह बताई गई कुछ गलतियों से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत त्योहार का अलग अलग महत्व है। हर एक व्रत को लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग जब पूरे श्रद्धा भाव और मनोयोग से ईश्वर की प्रार्थना करती हैं और ध्यान करती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं उनके द्वारा की गई कुछ गलतियां पूजा का सही फल नहीं देती हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है छठ पूजा, जिसकी खास महत्व है। छठ पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। खास तौर पर यह त्यौहार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाती हैं और छठ माता का पूजन अर्चन करते हैं। मान्यता है कि छठ माता उनकी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अच्छे फल प्रदान करती हैं। लेकिन छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है और इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। घर को गंदा रखना, घर को साफ रखना वैसे भी जरूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। तामसिक भोजन करना। लोग छठ पूजा के दौरान भी तामसिक भोजन और जैसे कि लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो घर के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि घर में कोई भी छठ पूजा करता है तो किसी भी सदस्य को भूल कर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस 4 दिनों के त्यौहार में मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा ना करने से छठ माता नाराज हो सकती हैं। बच्चों को पूजा से दूर रखें। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों को पूजा की सामग्री छूने से बचना चाहिए। छठ पूजा के दौरान बच्चों को दूर रखना ही बेहतर है, जिससे कोई अशुद्धता ना हो और पूजा का पूर्ण फल मिल सके। कलह क्लेश से रहें दूर।
छठ पूजा के दौरान कभी भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लड़ाई झगड़े और कलेश से घर में अशांति फैलती है और छठ माता नाराज हो जाती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि दूर हो सकती है। इस दौरान व्रती को किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और किसी भी बुराई करने से बचना चाहिए। किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चारपाई या बिस्तर पर ना सोए। छठ पूजा के दौरान मुख्य रूप से व्रती महिलाओं को बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूरे 4 दिन जमीन पर सोने से छठ पूजा का पूर्ण फल मिलता है और घर की शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना अच्छा माना जाता है। किसी भी बर्तन से सूर्य को जल देना। आमतौर पर लोग सूरज को जल देते समय किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि किसी भी अशुद्ध बर्तन से सूरज को जल देने से छठ माता की कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती है। सूरज को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। वहीं इस दिन प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। शुद्ध रूप से प्रसाद ना बनाना। छठ पूजा का फल प्राप्त करने के लिए जब भी प्रसाद तैयार करें, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जूठे या अशुद्ध तरीके से प्रसाद ना बनाएं। प्रसाद बनाते समय पूर्ण श्रद्धा का ध्यान रखें। सफाई और शुद्धता ना रखने पर सही फल प्राप्त नहीं होती हैं। छठ पूजा के दौरान यहाँ बताई इन सभी गलतियों को करने से बचें, जिससे छठ माता की कृपा मिलने के साथ पूजा का पूर्ण फल मिल सके। और हाँ, ताकि छठ माता की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। हे छठी मैया, आप कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर आप अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली और राम राम। इसके साथ ही आप लोग कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेट करते हैं। जय बजरंगबली, राम राम।